बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। वेलकम बैक टू माय चैनल एंड वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। कैसे आप सब? ठीक है, खैरियत से है? तो जनाब, सबसे पहले तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें। अगर आप न्यू है चैनल पे, पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब कर देना। और अगर आप पुराने हो गए हैं, 2 साल पुराने, और आपका ना चैनल लगा रहता है, सब्सक्राइब किया हुआ है, तो आप लोगों ने अभी से वीडियो को लाइक कर देना और कमेंट ज़रूर करके जाना है, ठीक है? तो आज की जो वीडियो है वो मैं बना रही हूँ अपने इस अवन के अवन का रिव्यू देने लगी हूँ, ठीक है? और ये अवन आपको पता है कि मैंने अभी 2-3 महीने पहले, 4 महीने पहले लिया है और मैंने इसको इस्तेमाल किया है। और अब मैं आपको बताती हूँ कि ये अवन कौन सा है, कैसा है, आप लोगों को लेना चाहिए। अगर कोई लेना चाहता है बेकिंग अवन, कोई ढूंढ रहा है कि कौन सा अवन बेस्ट है, तो उसको मैं क्या रिकमेंड करती हूँ कि ये अवन उसको लेना चाहिए कि नहीं लेना चाहिए। सिग्नेचर ब्रांड का ये अवन है और इसकी जो लंबाई है और जो इसकी चौड़ाई है वो मैं भी आप लोगों को बता दूंगी। और इसके अलावा इस अवन के बारे में सारी डिटेल से मैं आपको गाइड करती हूँ, बताती हूँ। तो जो मेरी बहनें बेकिंग का काम करती हैं और टेंशन में होती हैं कि कौन सा अवन उनको लेना चाहिए, तो मैं आज आपको बताने वाली हूँ ऐसा अवन कि जिसको लेने के बाद ना आप लोगों को पछतावा नहीं होगा कि हमने क्या किया है, क्यों कि पैसे हमने लगा दिए। आप इतनी खुश होंगी ना, खुशी से छलांगे लगाएंगी। जितनी मेरी बेकर बहनें हैं ना, बहुत खुश होंगी वो। आज मैं आपको इस अवन के बारे में बताने लगी हूँ, जो कि मैंने भी बहुत सोच समझ के लिया और बहुत सलाह मशवरों के बाद, बहुत सर्च करने के बाद लिया। और आज मैं इस फैसले से खुश हूँ या नहीं, ये भी मैं आपको आज बताऊंगी, ठीक है? तो अभी आपने वीडियो को मुकम्मल देख के जाना है, तो स्टार्ट करते हैं इस अवन का रिव्यू। सबसे पहले मैं आपको इसकी लंबाई और चौड़ाई बता देती हूँ ताकि आपको आइडिया हो जाए कि ये कितना लंबा है और कितना चौड़ा है, ठीक है ना? फिर आप अपने घर में ना इस तरह का इंची टेप लेके आइडिया कर सकते हैं कि मैं क्या बता रही हूँ। क्योंकि जो बेकिंग करती हैं ना सिस्टर्स, उनको बड़े अवन चाहिए होते हैं। छोटे अवन में भी बेकिंग हो जाती है, लेकिन जिनका ज़्यादा काम होता है ना, वो किसी ऐसे अवन की तलाश में होती है जो कमर्शियल यूज़ होता हो ना, मतलब बड़ा भी हो और ना ज़्यादा छोटा हो ना ज़्यादा बड़ा हो। तो ये ऐसे ही अवन है। तो सबसे पहले मैं आपको इसकी लंबाई बता देती हूँ, ठीक है? इंच वाली साइड से नापूंगी, ठीक है ना? इस वाली साइड से नहीं, सेंटीमीटर वाली साइड से नहीं, इंच वाली साइड से। तो मैं आपको ये बताती हूँ। तो जो इसकी लंबाई है ना, ये आपको नजर आ रही है या नहीं? आगे आ गई। इसकी जो लंबाई है वो बिल्कुल जो है ना एग्जैक्ट 28 इंच है, ठीक है ना? 28 इंच इसकी लंबाई है। ये देखिए, सही है, नजर आ रहा है? 28 इंच इसकी लंबाई है। और जो इसकी चौड़ाई है ना, वो पता कितनी है? 17 इंच इसकी ऊंचाई है, ठीक है? चौड़ाई 17 इंच। सही हो गया ना? समझ आ रही है आपको? 28 इसकी लंबाई होगी और जो ऊंचाई इसकी है वो है 17 इंच। अब आपने अपने घर में पकड़ना है इंची टेप और उसे नाप लेना है कि मैं आपको क्या बता रही हूँ, ठीक है? उसके बाद अब इसमें यहाँ पर 4 बटन लगे हुए हैं, जिसे नॉब भी कहते हैं, ठीक है? मेरी जबान में बोले तो बटन ही कह लें। 4 इसमें बटन लगे हुए हैं कि आपको ये बताएगा कि बेकिंग टेम्परेचर, रॉड, टाइमर, सारा कुछ भाई कैसे सेट करना है, उसका मैं आपको बता देती हूँ। सिग्नेचर ब्रांड, ये तो आपको नजर आ ही रहा होगा ये सामने, ठीक है ना? सिग्नेचर ब्रांड का ये अवन है। आ जाते हैं हम इस बटन के ऊपर, जिसके ऊपर एक ये ऑप्शन है, ये ऑप्शन है, ये है और ये है, ठीक है ना? ये 4 ऑप्शन। अब इसका क्या मतलब है? इसका मतलब ये है कि अगर हम इस ऑप्शन पे रखेंगे तो इस पे कोई भी सिस्टम नहीं चल रहा। इस पे रखेंगे तो इसका मतलब है कि इसके अंदर फ़ैन लगा हुआ है। ये देखिए, ये फ़ैन है इसके अंदर, ठीक है? इसका मतलब ये है कि फ़ैन ऑन है। इस पे जाएंगे तो इसका मतलब है कि ये जो इसमें हम चरखा वगैरह बनाते हैं ना, ये वाली इस पे लगाएं, राड होती है किस पे लगती है, ये ऑन है, ठीक है? मतलब घूम रही है ऐसे 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 ऐसे। और अगर हम इस नीचे वाली पे कर देंगे इसको, तो इसका ये मतलब है कि फ़ैन और ये राड, ये दोनों ऑन है, कि फ़ैन भी है आपका चल रहा है और इसके अलावा आपकी ये वाली राड भी घूम रही है। दोनों चीज़ें एट अ टाइम चल रही हैं। इस वाले बटन की ये ऑप्शन हो गए, ठीक है? उसके बाद आ जाते हैं इस वाले बटन के ऊपर, जिसके ऊपर आपको समझ आ रही होगी कि ये टेम्परेचर का बटन है। 100 से लेकर 250 तक इसका टेम्परेचर जाता है, ठीक है? तो अब आपने बेकिंग करनी है, ज़्यादातर ये होता है कि 180 पे आपने केक बेक करना है, ठीक है ना? तो 180 पे इसको मैं कर दूंगी। जैसे अब ये घुमा के मैं ये ब्लैक साइड इसकी 180 पे आ गई, तो समझे कि टेम्परेचर हमारा सेट हो गया है अगर केक बेक कर रहे हैं तो। और अगर हम इस केक बेक कर रहे हैं तो यहाँ से हमने फ़ैन को ऑन कर देना है। फ़ैन ऑन होगा तो हमारा केक अच्छे से
पकेगा, उसमें जो है ना जितनी भी गर्मी वो सर्कुलेट होगी, हीट सर्कुलेट होगी, तो हमारा केक अच्छे से बेक होगा। केक बनाने के लिए पंखा ऑन कर दिया, 180 पे कर दिया, ठीक है, यहाँ से टेम्परेचर सेट कर देना। उसके बाद हमारे पास ये वाली नॉब आ जाती है, ठीक है, ये वाला बटन। इसका क्या मतलब है? इसका ये मतलब है कि यहाँ पे अगर हमने कर दिया तो इसके तमाम ऑप्शन बंद हो गए। ये ऑन किया, इस पर किया तो ये हमारी ऊपर वाली ग्रिल ऑन हो गई, ठीक है, राड, सॉरी, ये जो ऊपर राड लगी हुई है ना, 2 ऊपर है और ये 2 नीचे हैं, ठीक है ना। ये हमने जब इस पर क्लिक करना है, मतलब कि इसको ऑन करना है, इस पे ले जाना है, तो ये हमारी ऊपर वाले दोनों राड ऑन हो गए। अब इस पे अगर ले जाते हैं तो ये हमारे जो नीचे वाले दोनों राड है वो ऑन हो जाएंगे। और अगर हम इस वाले ऑप्शन पे कर देते हैं, ये जो नीचे ऑप्शन है ये वाला, तो इसका ये मतलब है कि ऊपर और नीचे ये दोनों बने हुए ना ऊपर, तो इसका ये मतलब है कि ऊपर और नीचे दोनों राड हमने ऑन कर दी हैं, ठीक है। ये टेम्परेचर के लिए। और जब हमने बेकिंग करनी है तो हमने जस्ट केक बेक करना है, कप केक, तो सिर्फ नीचे वाली राड ऑन करनी है, क्योंकि ऊपर वाली ऑन करने से चीज़ें जल जाती हैं। किसी भी किस्म की आपने बेकिंग करनी है ना, केक बेक करना है, चॉकलेट, फज या कप केक, कोई भी चीज़ बेक कर रहे हैं, केक बेक कर रहे हैं, तो उसमें सिर्फ आपने नीचे वाली ऑन करनी है, ऊपर वाली भूल के भी ऑन नहीं करनी। ऊपर वाली पता कब यूज़ होती है? जब आपने केक को कलर देना है, केक आपका बेक हो गया, फूल गया, उसके बाद करना है कि यहाँ पे था ना, तो इसको यहाँ पे लाना है और सिर्फ 2-3 मिनट के लिए या 5 मिनट के लिए आपने ऊपर वाली राड ऑन करके कलर दे लेना है। बस ये ऊपर वाली राड इसलिए यूज़ होती है पिज़्ज़े को कलर देने के लिए, चिकन को कलर देने के लिए, कोई भी चीज़ आप इस तरह की बना रहे हैं। लेकिन जब केक बेक होना है, कप केक, तो आपको सिर्फ यही चाहिए, ठीक है ना। ये हो गया। और उसके बाद ये आ जाता है टाइमर। ये तो आपको पता चल रहा होगा कि ये टाइमर है और 250 तक 120 तक सॉरी इसमें टाइमर है, ठीक है। तो आप इसको जो है ना जब हम केक बेक करते हैं तो 20 या 25 पे लगाते हैं और हमारा अच्छा सा केक बेक हो जाता है। यहाँ पर आपने अपना टाइमर सेट कर लेना है, जो भी आपने टाइम लगाना है, 35 या 40। तो उसके बाद बस आपका जो अवन है वो रेडी हो जाएगा बेक करने के लिए चीज़, और वो स्टार्ट हो जाएगा, ठीक है ना। तो अब आपने ये देख लिया ना, तमाम नॉब देख लिया आपने, बटन, फ़ैन ऑन कर लिया बेकिंग के लिए, 180 पे कर दिया और नीचे वाली राड ऑन कर दी और यहाँ से आपने टाइमर 20 सेलेक्ट कर लिया या 35 तक, ठीक है ना। बस ये आपने किया और उसके बाद आपका केक यहाँ पे बेक होना शुरू हो जाएगा। देख लें, सिग्नेचर ब्रांड है, ठीक है, और इसकी 5 ईयर की वारंटी भी है। इसके साथ ये एक रैक ये वाला मिलता है इसके साथ, और ये मैंने इस पर ना एलुमिनियम की शीट बिछाई हुई है ताकि ये नीचे से गंदा ना हो, अगर कोई चीज़ गिरती भी है, जैसे ये गिरी हुई है ना, तो शीट इंसान चेंज कर लेता है, लेकिन अवन को गंदा नहीं होने देना। अच्छा, जब केक को हम बेक करेंगे ना, तो ये इसमें कितनी बनी हुई है शेल्व्स हैं, 1 2 3 4, ठीक है ना, ये 4 बनी हुई है जहाँ पे हम इस रैक को रख सकते हैं। तो जब बेकिंग करनी है ना, तो इसको हमने इस नीचे वाले रैक पे रखना है, यहाँ पर, ठीक है ना। तो इससे क्या होगा कि जब हम नीचे वाली सिर्फ राड ऑन करके केक को बनाएंगे तो हमारा केक अच्छे से बनेगा, जलेगा नहीं और ना ही ज़्यादा उसको हीट लग रही होगी, क्योंकि ये नीचे वाली रॉड से ना ज़्यादा नीचे है और ना ही बहुत ज़्यादा ऊपर है, ठीक है ना। फ़ैन ऑन होगा यहाँ से और नीचे वाली रॉड ऑन होगी और 35 टाइमिंग लगेगी, तो हमारा बहुत अच्छा सा केक जो है ना यहाँ पर बेक हो जाएगा। इसके अलावा इसके साथ एक ये वाली ट्रे मिलती है, ये वाली पिज़्ज़ा बनाने के लिए या कोई भी चिकन वगैरह रोस्ट करने के लिए, कुछ भी बनाने के लिए ना, जो भी आप चिकन ब्रेड वगैरह बनाते हैं, कुछ भी आप इस पे रखना चाहें तो आप इस पे रख सकते हैं। इस तरह से जो है ये ट्रे इसमें लग जाती है, ठीक है। तो ये हो गया, ये 2 चीज़ें इसके साथ हैं। इसके अलावा इसके साथ एक पिज़्ज़ा के लिए पैन है और एक ग्रिल चिकन करने के लिए जो है ना इसमें राड लगती है वो है, ठीक है ना। ये चीज़ें हैं इस ओवन में, सही है। किया है कि मैंने इसके साथ ये वाला टेबल बनवाया है, ये स्टील में ना, ये स्टील में टेबल बनवाया है मैंने, स्टील है सारा, क्योंकि रोज़ रोज़ चीज़ बनवा नहीं सकते। इस अवन से मुझे जो है ना बहुत ही ज़्यादा प्यार है, क्योंकि ये अवन मुझे बहुत ज़्यादा पसंद आया है, मेरी तरफ से जो है ना वो हाईली रिकमेंडेड है। और इस अवन को मैंने रखने के लिए ना भाई मैं कहाँ रखूँ मुझे समझ नहीं आ रही थी। मेरे घर में आपको पता ही है इतनी स्पेस नहीं है, इतनी जगह ही नहीं है, तो मैंने ये टेबल बनवाया। इस अवन को मैं इसमें रखती हूँ, अभी मैं आपको रख के दिखाती हूँ। वीडियो बनाने के लिए मैंने इसमें से निकाल के ऊपर रखा हुआ है, वरना ये इसके अंदर होता है। और नीचे जो है ना ये केक बॉक्स वगैरह सारे मेरे पड़े हुए हैं इसके नीचे वाले हिस्से में ना। तरफ से जो अवन है ना ये आपको रिकमेंडेड है, शदीद किस्म वाला, अगर आपको ये मिल जाता है। बात मैंने आपको एंड पे ये बतानी थी कि ये जो मॉडल है ना
ये अब न्यू नहीं आ रहा। आप अगर लेना चाहते हैं, अच्छे ओवन की तलाश में हैं, तो आप अपने इलाके की या लाहौर, कराची, इस्लामाबाद, पिंडी ऐसी किसी बड़ी मार्केट का विजिट करें और वहाँ पे उनके नीचे जो बने होते हैं ना तहखाने उनके, या उनके उनके जो वियर हाउस होते हैं, वहाँ पे अगर ये कोई पुराना मॉडल पड़ा हुआ तो आपको मिल जाएगा। ये पिछले साल के एंड पे ना ये मॉडल आना बंद हो गया, लेकिन मुझे भी ये अभी 4 महीने पहले मिला है, क्योंकि मैंने इसको सर्च किया है, बहुत ढूंढा तब जाके ये लाहौर से मिला है मुझे। तो मतलब कि कमाल इसकी बेकिंग है, कमाल आउटस्टैंडिंग इसकी बेकिंग रिजल्ट्स है, और टाइमिंग इसकी बहुत अच्छी है। मतलब जिस टाइम पे आप केक बेक होने के लिए लगाते हैं ना, उस टाइम पे आपका केक बन के बहुत अच्छा रेडी हो जाता है, ना जलता है ना कच्चा रहता है, बहुत ज़बरदस्त इसका रिजल्ट है। तो मेरी तरफ से जो है ना आपको रिकमेंड मैं करती हूँ आपको, अगर आप लेना चाहें तो आप इसको ज़रूर ढूंढें। अभी ये ख़त्म नया बनना बंद हुआ है, लेकिन मार्केट में कहीं ना कहीं ये आपको मिल जाएगा। ठीक है, ये मैं नहीं कहती नहीं मिलेगा, मुझे मिल गया 4 महीने पहले, तो आपको भी ज़रूर मिल सकता है। तो कैसी लगी आपको आज की ये वीडियो? साह चढ़ गया मुझे, क्योंकि मुझे इस तरह की वीडियोस बनानी नहीं आती रिव्यूज़ वाली, लेकिन मैंने कोशिश की है कि आज आप लोगों के साथ इसको थोड़ा सा शेयर करूँ ना। तो जो भी मेरी बहनें बेकिंग करती हैं ना, लाजमी लें, बहुत ज़बरदस्त चीज़ है, बहुत मज़े की चीज़ है। आप लोग ज़रूर इसको ढूंढें और ख़रीदें, और आप लोग यकीन करें दुआएं देंगे। ठीक है, तो अब मैं इसको उठा के वापस इधर नीचे रखती हूँ, और इसको मैं अंदर रख के आती हूँ, और इसका कवर भी आपको दिखाती हूँ कि मैंने इस पर किस तरह का कवर बना के डाला है। ठीक है, मेरे लिए उठाना ये ज़रा मुश्किल है, क्योंकि जो वेट है इसका काफ़ी ज़्यादा है, मेरा वेट भी काफ़ी ज़्यादा है, तो इसका वेट भी काफ़ी ज़्यादा है। बिस्मिल्लाह। बहुत प्यार से, बहुत प्यार से इस तरह से जो है ना ये इसमें रखा गया है। ठीक है, बहुत मुश्किल होता है भाई, बहुत इसका वेट है, और मुझे उठाने में ना बड़ी मुश्किल होती है। अब इसके ऊपर मैं कपड़ा डाल के आपको दिखाती हूँ। यहाँ रख के लगाती हूँ, यहाँ ये मेन बोर्ड है ना, इसमें रख के लगाती हूँ, क्योंकि ये इसके अलावा कहीं नहीं लगता पूरे घर में। यहाँ इस टेबल को मैं ऐसे दरवाज़ा ये वाला बंद करती हूँ, और फिर इस टेबल को घसीट के यहाँ रखती हूँ, और फिर यहाँ इसका स्विच लगा के बेकिंग करती हूँ। और दोबारा ये अवन फिर कहाँ जाता है, दोबारा ये अवन इस जगह पे आ जाता है। इसको यहाँ से घसीट के ऐसे करके मैं बाहर निकाल के तो वहाँ लेके जाती हूँ, फिर वहाँ से दोबारा घसीट के ऐसे 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 तो वहाँ चला जाता है। ये देखें जी, इस तरह से मैंने इस पे कवर डाल दिया, ठीक हो गया ना। अब पता ही नहीं चल रहा है इसके अंदर क्या है क्या नहीं, मट्टी वगैरह से भी बचेगा। और बाकी जो चीज़ें मेरी इसके नीचे पड़ी हुई हैं, केक बॉक्स और बोर्ड वगैरह, वो भी इसके नीचे छुप जाएंगे। तो अब इसको मैं अंदर लेके चलती हूँ। इसके नीचे टायर लगवाया है मैंने इस टेबल के नीचे ना। इस तरह से ये अपनी जगह पे पहुंच गया बस।